उल्लासनगर में देर रात मटका किंग संदीप गायकवाड़ पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की है। इस फायरिंग में संदीप गायकवाड़ की जान तो बच गई है, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि उल्लासनगर के नामचीन मटका किंग संदीप गायकवाड़ को अज्ञात बंदूकधारियों ने अपना निशाना बनाया। बुधवार की देर रात श्रीराम चौक परिसर में अज्ञात बदमाशों ने संदीप गायकवाड़ पर गोली चलाई। ये गोली संदीप के पैर में लगी। बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की। तभी पुलिस की पेट्रोलिंग वैन को आते देख हमलावरों ने तेज हथियार से संदीप के सर पर वार किया और 4 पहिया कार में सवार होकर वहां से भाग निकले। पुलिस की पेट्रोलिंग वैन ने हमलावरों का पीछा भी किया, लेकिन बीच रोड पर ही कार छोड़कर हमलावर वहां से गायब हो गए। हमले के दौरान पैर में गोली और सर में चोट लगने की वजह से संदीप गायकवाड़ का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। यह घटना विट्ठलवाड़ी पुलिस थाने की हद में घटी है, लेकिन पूरी जांच उल्लासनगर 1 नंबर पुलिस को सौंप दी गई है। पुलिस अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी है। मैं संदीप गायकवाड़ टीम ओमी कॉलोनी मागासवर्गीय शहर जिला अध्यक्ष उल्लासनगर। कल मैं विट्ठलवाड़ी के हद में विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के हद में श्रीराम चौक पे मेरा गाड़ी पार्क करके कुछ काम से गया और एक 5 मिनट में चक्कर मार के मेरे गाड़ी की तरफ आ रहा था, तो अचानक से सामने से एक बंदा आया, जो लड़का था, मतलब उसने सीधा बिना कुछ बात किए सीधा मेरे सर पे रॉड से हमला किया। रॉड से हमला करने के बाद मैं आगे से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था जान बचा के, कि सामने से और एक दूसरा बंदा आया, उसने भी काले कपड़े पहने थे और उसने सीधा पिस्तौल लोड किया और मेरे ऊपर तान दिया तो मैं ऐसा आड़ा टेढ़ा करके उससे दोनों गोली ऊपर हवा में चली गई। फिर मैं जान बचा के भागने लगा तो उसने तीसरा गोली जो है फायर मेरे पैर पे किया, जो कि पैर में गोली आर पार होके गई है। आपको क्या लगता है कि कौन थे हमलावर? हमलावर जो थे वो किसी के कहने पे मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। वहाँ पर अगर उस वक्त पुलिस का बीट मार्शल आता, पुलिस का जो अगर गाड़ी वैन आता नहीं था अर्टिगा, उसमें एपीआई माने साहब थे, वो वहाँ से ट्रैफिक की वजह से गाड़ी स्लो था और इन्होंने फायरिंग चालू थी और सामने जैसे मैंने देखा पुलिस की गाड़ी है, तो मैं मेरे जान बचाने के हेतु से पुलिस की गाड़ी में दरवाज़ा खोल के ज़बरदस्ती से घुस गया, उनको बोला, और वो गोली की आवाज़ उन्होंने सुनी भी, देखी भी, और वो हमलावर पिस्तौल लेके मेरे पीछे थे। आपको क्या लगता है कौन है, कौन हो सकता है? इसका शक अभी पुलिस की जो इंक्वायरी है उसमें नाम निष्पन्न हो चुके हैं और जो हमलावर है उनको मैं पहचान सकता हूँ, मैंने देखा है, मैं उनको पहचान पाऊँगा। और वो हमलावर किसके कहने पे हमला हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस तपास में वो उसके पीछे का जो राज है जिसने हमला करवाया है वो निष्पन्न होना चाहिए। उस वक्त मेरे ऊपर जो हमला हुआ, गोली चला गई, रॉड मारा गया, उस वक्त अगर पुलिस वहाँ पे मौजूद नहीं होती थी तो आज मैं आपके सामने ज़िंदा नहीं होता था। और हर वक्त मेरे साथ पुलिस नहीं रह सकती है, इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को कि ये जो जानलेवा हमला मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है, मुझे पुलिस बंदोबस्त दिया जाए, क्योंकि मेरे परिवार के गुजर बसर के लिए मुझे रोज़ घर से निकलना पड़ता है। रोज़ पुलिस की गाड़ी मेरे को रास्ते में नहीं मिलेगी साथ देने के लिए। इसके लिए जल्द से जल्द मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए और जो हमलावरों के पीछे जो कोई भी है उसका पर्दाफाश करके उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। फायरिंग की यह घटना श्रीराम चौक पर घटी है, जहां रात होते ही गुंडों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि इस परिसर में अनेकों 2 नंबर के कारोबार भी होते हैं।